इसीलिए हम तन करके कहते हैं, हम सीने फख्र के साथ कहते हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज मेरे नबी से मेरा रिश्ता। मैं आपको यही दावत देने यहाँ आया हूँ मेरे अजीजों। मुझे सुनने वाले बड़ी जिम्मेदारी से सुने। मैं हंसी मजाक और लतीफे चुटकुले सुना कर जाने वाला नहीं, और ना ही मैं कोई पेशावर मुकर्रिर हूँ कि तुम्हें सुना करके कुछ पैसे वसूल करके चला जाऊँ। बात सिर्फ इतनी है और इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी जिंदगी गुजर गई, हो सकता है दुनिया ने अपनी रंगीनियों में तुम्हें घेर लिया हो, दुनिया ने तुम्हें अलग रास्ते पर डाल दिया हो। ख्वाब खरगोश से बेदार हो जाओ। बची हुई जिंदगी अगर काम में ला सकते हो, मेरे मुस्तफा के कदमों पे रखो। और ये जो दिल की धड़कनें बाकी हैं, लैला मजनू के किस्सों को खत्म करो। इन दिलों की धड़कनों को मुस्तफा करीम के लिए छोड़ दो। एक बार उनके हवाले करके देखो। मर भी जाओगे तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देती। नाम खत्म होता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज तारीख के औराक से मैं चंद बातें तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। इस्लाम को गलबा हर जमाने में हासिल रहा। इस्लाम को ऐसा गलबा हासिल था कि ताकतें बड़ी बड़ी उस जमाने में भी थीं, लेकिन बानी इस्लाम अल्लाह की किताब या रब्बे जुल जलाल की जात, इन मुकद्दसात की तरफ छेड़छाड़ करना तो दूर की बात, आंख उठाने की भी जसारत नहीं करती थी। आंख उठाने की भी जसारत नहीं करती। 100 साल कबल फ्रांस की सरजमीन पर जब फिल्म इंडस्ट्री का आगाज हुआ था और फिल्में बनाने के हौड़ में सब अलग अलग फिल्में बना रहे थे, फ्रांस के किसी थिएटर ने या वहां की एक इंडस्ट्री ने यह बात तय की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक फिल्म बनाई जाएगी। जाहिर सी बात है कंटेंट क्या थी ये अभी पता भी नहीं था, लेकिन इतनी बात मशहूर हुई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिल्म बनाई जाएगी। और उनका कहना यह था कि हम बड़ी बड़ी शख्सियत पर बनाते हैं, उन पर भी बनाएंगे। लेकिन जानते हो मेरे अजीजों, उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला का एक महबूब बंदा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी मौजूद था। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी दौर चल रहा था। तुर्की के बादशाह, बल्कि उस वक्त के मुसलमानों के अमीर सुल्तान अब्दुल हमीद, उनके कानों में जब यह बात पड़ी, जानते हैं सिर्फ एक मैसेज उन्होंने दिया था फ्रांस को कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इस इरादे से बाज आ जाओ। अपनी सलामती चाहते हो तो इस इरादे से बाज आ जाओ। छेड़छाड़ करने के लिए हमारी जात मौजूद है, हमसे छेड़छाड़ कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक न पहुंचना, वरना सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा फिर एक वक्त आएगा अगर तुम इससे बाज नहीं आए तो मैं पूरी दुनिया लाकर तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। सिर्फ उनके 2-4 जुमले थे, न वो फिल्म बन सकी, न उसके इरादे कर सके, न ही फ्रांस अपनी ताकत के जोर पर इस मिशन को आगे बढ़ा सका। एक खलीफा था, एक सुल्तान था, उसकी बात में दम इतना था कि ताकतें अपने इरादों को पीछे कर लिया करती। आज कहने को 57 मुल्क इस्लामी के हैं, उसमें बड़े बड़े अरब देश भी मौजूद हैं। लंबे चौड़े जुब्बे कुब्बे और पहन करके लोगों में अपने मलिक होने का और बादशाह होने का ऐलान तो करते हैं, लेकिन तुफ है और लानत है उन बादशाहों की जिंदगियों पर जिनके होते हुए आज पूरी दुनिया मेरे मुस्तफा करीम की गुस्ताखियों पर तुली हुई है, और किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता और कोई बात नहीं आती। ये तबाही का वक्त है मेरे अजीजों, थोड़ा इंतजार करना, देखना कि रब्बे जुल जलाल जिस तरह से
बादशाहत अता करता है, इसी तरह बादशाहत को सल्ब भी फरमाता है। बादशाह से फकीर बनने में वक्त भी नहीं लगेगा। जिनको अल्लाह ताला ने मनसब और ताकत दिया था वो नबी पाक की बरकत से दिया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दिया। लेकिन उन्होंने अपने नबी पाक की इज्जत पर और उनकी अजमत पर आए हुए हमलों का कहीं से कोई जवाब नहीं दिया। इक्का दुक्का को छोड़कर फिर इनका अंजाम बहुत सख्त होने वाला है। ये तबाही के दहाने पर जा रहे हैं। और आज लेटेस्ट जो बातें आपको नजर आ रही होंगी न्यूज में कि रशिया जंग करने पर तुला हुआ है और एक तरफ अमेरिका मनाने पर या इस जंग बंदी की ख्वाहिश पर तुला हुआ है। इसको यूं ही मत समझना कि दो मुल्कों की जंग है, एक बहुत बड़ी तबाही की ये निशानियां हैं। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का मैदान गर्म हो जाएगा, पूरी दुनिया पर इन जंगों का असर होगा। और देखना इसी आग में झुलस जाएंगे वो सब जाली बादशाह जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर अब तक रोटियां तोड़ते रहे, सिक्के बटोरते रहे और मुसलमानों की गर्दनों पर हुकूमत करते रहे। इनके सवाल का वक्त करीब है, इनके सवाल का वक्त करीब है। फिर मैं बात कहूंगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी को ताकत अता करेगा जो मेरे मुस्तफा के कदमों से आया हुआ होगा। फिर आएगा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का सानी, फिर आएगा कोई शिहाबुद्दीन गौरी का जानशीन, फिर आएगा कोई शहीद टीपू सुल्तान का जानशीन वारिस। ये जमाने के जो हालात हैं, इससे मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं। अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वफादारी नहीं कर सके तो जो कुछ दिया गया था ये सब खत्म हो जाएगा। बड़ी बेइज्जती के साथ दुनिया से जाओगे, बड़ी जिल्लत के साथ दुनिया से जाओगे। लोग ये समझते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आए, बोलना इसमें खतरे से खाली नहीं। मेरे अजीजों, मैं जानता हूं आज जिस तरह से हमें बोलना पड़ता है इन जालिम और इन कुत्तों के खिलाफ, जिनकी पुश्त पनाही में वक्त की हुकूमतें भी हैं, हमें पता है सारा डिपार्टमेंट उनकी हिफाजत में लगा हुआ है। इन चोरों के साथ हुकूमतें भी हैं जो नबी पाक की शान में भौंकती हैं। हमारे बोलने से होता क्या है सबको पता होगा, हमें भी पता है। ये हुकूमतें मुखालिफ, पुलिस मुखालिफ, नेता मुखालिफ, और कुछ लोग तो हमें ये भी मशवरे देते हैं कि क्या आप एक ही हैं जो ठेका लेकर बैठे इनके खिलाफ बोलने के लिए। मेरे अजीजों, मैंने इतनी बात समझ ली है, हुकूमत मुखालिफ होती है तो होने दो, सारी ताकतें मुखालिफ होती हैं तो होने दो। मुझे कब्र में न हुकूमत को जवाब देना है न सियासत को जवाब देना है। मेरा मतमह नजर मुस्तफा का चेहरा मुबारक। अगर मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर राजी हैं तो फिर इस दुनिया से किस बात का डरना। मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये ऐलानन कहा था, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। और आला हजरत कहते हैं, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज अगर सख्तियों में हमें घेर भी दिया जाए, जेल की सलाखें हो कि फांसी के फंदे हो, अजीजा ने गिराम वक़ार, एक मोमिन के ईमान और उसके इस्तिकामत को लर्जाने के लिए ये चीजें कुछ न माने नहीं रखती, कुछ माने नहीं रखती। हमारे पास करबल की दास्तान रखी हुई है, हमारे पास इमाम अहमद बिन हम्बल के खाए हुए कोड़े भी मौजूद है, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी के जेल में गुजारे हुए लम्हात भी तारीख में मौजूद हैं। किफायत अली काफी का फांसी पर चढ़ जाना भी हमें मालूम है। हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां मौजूद हैं। अगर जालिम नशे में आकर किसी एक आशिक मुस्तफा को उसके इश्क की बिना पर सजा देती है तो इतनी बात याद रखना, मैं बारहा इस बात को कहता आया हूं, आप भी इसको अपने साथ महफूज कर लेना। और उलमा भी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर तुम हमें मारते हो
इतनी बात याद रख लेना, मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। मरना और है, मुर्दा होना और है। मरना और है, मुर्दा होना और है। अगर उनके नाम पर कोई मर गया है तो याद रखना, जब तक सूरज तुलू होता रहेगा उसका नाम भी बाकी रहेगा। 100 साल के बाद भी हमारे जलसों में आला हजरत जिंदा, उनके नाम के नारे आज भी लगते हैं। किस बात पर? इसलिए कि उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत हमें अता की थी। नबी पाक की बात करते थे, हुजूर की तारीफ करते थे, तो जो हुजूर की तारीफ करता रहा उसको अल्लाह तबारक व तआला उसके निशान को हमेशा बाकी रखता है। तो अब जिस बात की तरफ मैं आ रहा हूं वो यही है कि खौफ अपने दिल से निकालो, डर अपने सीने से निकालो। तुम गुलामाने मुस्तफ़ा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने बच्चों को देखा है, जवानों को देखा है। हिंदुस्तान के कसीर इलाकों में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, लेकिन अब हर बच्चा, हर जवान मैदान में खड़ा है इस बात का ऐलान करते हुए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे। आपका भी यही नारा है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ये हर मोमिन का अब नारा हो चुका है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर नौजवान इस पर साबित कदमी के साथ डटा रहेगा, ईमान और इस्तिकामत के साथ जमा रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात आती है, मैदान बद्र है, 313 निहत्ते सहाबा थे, लेकिन आपको पता है उन 313 की सफ में 2 बच्चे रोते हुए हुजूर के पास आए थे, जिनकी उम्र 13 और 15 साल के आसपास की है, 11 और 13 या 13 और 15 के आसपास की। वो किस लिए आए थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज कर रहे थे कि हमें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से लड़ने की इजाजत हमें भी दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चों पर जिहाद नहीं, बच्चों पर अभी ये फर्ज नहीं, तुम अपने घर आराम करो। लेकिन वो क्या जज्बा था, मैदान में उन बच्चों को ले आया और हुजूर से इजाजत लेने के लिए रोने लगे। और मेरे आका अनीसे बेकसा, वो चारा साजा दर्दमंदा, कब किसके आंसू को देख सकते थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों से कहा, इन सफों में खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारा शाना इन सहाबा के शाने से लग जाए तो तुम्हें जाने की इजाजत मिलेगी। कहां ये 11-13 साल के बच्चे और कहां बड़े बड़े सहाबा जो सफ में खड़े हैं, जाकर के बच्चे खड़े हुए हैं। मैं ये जज्बा सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं नौजवान, हुजूर की मोहब्बत इतनी आला पैमाने पर हो कि ये दुनिया तुम्हें फीकी लगने लग जाए, ये फीकी लगने लग जाए। बच्चे खड़े हुए, शाना नहीं मिला, पैरों को उठा दिया फिर भी नहीं मिला। दोनों सगे भाई थे, एक बच्चा गया और एक पत्थर उठा लाया, पीछे पत्थर रखा और दोनों बच्चे उस पत्थर पर चढ़ गए और अपने पंजों के बल खड़े हो गए, एड़ियां उठा दी। देखा शाने से शाना मिल गया, जाने का बहाना मिल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी कोई चीज छुपी नहीं थी, हुजूर देख रहे थे, लेकिन इनका जज्बा देखा। ये उम्र में इतने छोटे हैं और ये मेरे अजीजों एक बात याद रखना, क्रिकेट का ग्राउंड नहीं था वो, या फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है कि खेलकर पसीने पसीना होकर वापस आ जाएं। वो जंग के मैदान की बात कर रहा हूं, जहां तलवारें लहरा रही हैं, नेज़ों की आवाजें आ रही हैं, तादाद भी कई गुना ज्यादा दुश्मन की है। उस मैदान में उतरने के लिए बच्चे हीले बहाने कर रहे हैं कि हमें जाना है, हमें जाना है, हमें इजाजत दी जाए। ये सिर्फ और सिर्फ जज्बा नबी के गुलामों में देखने को मिला, वरना दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें मैदान छोड़कर भाग जाती हैं जब दुश्मन की ताकत देखती। ये नबी के गुलामों का ही वतीरा रहा है शिवा, वो दुश्मन की तादाद कभी नहीं देखती बल्कि हमेशा अपने नबी के चेहरे को देखा करती। ये गुलामान मुस्तफा की जमात का शिवा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाजत मरहमत फरमाई कि ठीक है बच्चे तुम लोग जा सकते हो। बच्चे आए, ये 313 जो सहाबा थे मैदान बद्र में, इन 313 में इन 2 बच्चों की कैफियत क्या थी? अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते,
मैं गुजर रहा था, ये दो बच्चे मेरे पास आए और कहते कि चचा जान, अबू जहल किसका नाम है? ये जानते भी नहीं थे, लेकिन पूछ रहे किसका? अबू जहल किसका नाम है? इसी को तो शायर ने कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल तो ये है, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। अक्सर इनके जो टारगेट हुआ करते थे वो बड़ी बड़ी ताकतों को हिला दिया करते थे। अबू जहल किसका नाम है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, बच्चों तुम उसका क्या करोगे? वो सरदार कुरैश है, वो कुरैश का पहलवान है, तुम उसका क्या करोगे? बच्चों का जज्बा सुने। कहते हैं सुना है नबी पाक की शान में गुस्ताखियां करता है, गालियां देता है, हम उसको उसकी हैसियत दिखाएंगे और उसका मजा चखाएंगे। 13 साल के बच्चे पहलवान से लड़ने की बात कर रहे हैं। कुरैश जिससे डरते थे वो सरदार कुरैश कहलाता था अबू जहल, उससे टकराने की बात कर रहे हैं। ये जज्बा कौन सा था? फिर वो क्या खाते थे? क्या बॉडी बनाए हुए बच्चे थे? उनके पास जो तवक्कुल और यकीन था वो सिर्फ इश्क मुस्तफा का था, मोहब्बत मुस्तफा का था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं अभी बातचीत में मशगूल था बच्चों के, अबू जहल सामने घोड़े पर से गुजर ही रहा था, मैदान में गुजर रहा था। मैंने इशारा करके बताया बच्चों वो जो जा रहा है वही है अबू जहल, वही है मलून गुस्ताख रसूल। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी, ये दोनों बच्चे चील की तरह उस पर झपट पड़े, इतनी तेजी से उसका पीछा किया, उसे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। ये दो छोटे से बच्चों ने, एक ने उसके घोड़े के पैरों पर तलवार मारी, वो नीचे जमीन पर गिर गया, और दूसरा उसके सीने पर बैठ गया और उसे फना फिन्नार करके रहा। तारीख में ये बात रकम है आज भी, औरों ने अगर काफिरों को मारा था तो इन बच्चों ने कुफ्र को मारा था, औरों ने अगर जाहिलों को मारा था इन बच्चों ने अबू जहल को मारा। अजीजा ने गिरामी, इसके बाद होता क्या है? क्या इन बच्चों को छोड़ दिया गया? एक अजीम गुस्ताख को, एक बड़े गुस्ताख को इन्होंने खत्म किया। कुफार और मुशरिकीन के खीमे में हलचल तो होती है, दुश्मनों के खीमे में ये बात फैल गई कि हमारा सरदार मारा गया। और मारा किससे गया है? दो छोटे बच्चों से मारा गया है। और ये दोनों बच्चे एक किसान सहाबी के बेटे थे। इस्लाम में तमगा हासिल करने के लिए बड़े खानदान से होना जरूरी नहीं, हुजूर की मोहब्बत हो, सीना लबरेज हो नबी पाक के इश्क से, तो फिर हर दौलत उसके कदमों पर आ ही जाती। ये बात जब फैली मक्का के उन दुश्मनों के दरमियान, तो दो पहलवान आए और इन दोनों छोटे बच्चों का पीछा किया। उनमें से जो दो बड़े साहबजादे थे हजरत मुआज, उनके कंधे पर तलवार मार दी जिससे उनका हाथ कट गया। हाथ कट गया लेकिन बगल की चमड़ी से अभी हाथ लटक रहा था, कंधे से लेकर बगल तक कट गया, पूरा कटा नहीं, लटक रहा था। अल्लाहु अकबर। हैरत है उस नौजवान बच्चे की जज्बे पर कि इस हाथ से तलवार फौरन बाएं हाथ में ले लिया और फिर मैदान में। यह हाथ लटक रहा है, हाथ कटकर लटक रहा है। तुम्हारी उंगली पर भी जख्म हो जाए तो पट्टी कराने के लिए भाग जाओ, नाखून अगर उखड़ जाए तो बैठ जाओगे, लेकिन मोंढे से हाथ अलग हो चुका है। वो बच्चा पीछे हटने को तैयार नहीं, इसलिए कि ये वही लोग थे जिनका ये नारा था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिनका ये जज्बा था उन्हें कोई चीज पीछे नहीं हटाती। बाएं हाथ से लड़ते लड़ते फिर आने लगा, और फिर होता क्या था, ये हाथ लटकता था, खून गिरता था, हाथ लटक कर सामने आता था। वो मंजर भी सहाबा ने देखा। इस 13 साला बच्चे ने अपने सीधे हाथ को पैर में दबाकर खींच के निकाल दिया, चमड़ी जो बची हुई थी खींचकर निकाल दिया। और फिर क्या कहता है पलट करके, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल करने में खलल पैदा कर रहा हो। यह हाथ मुझे खलल पैदा कर रहा था, मैंने उसको जुदा करके अलग कर दिया।
अल्लाह अल्लाह, बिस्तरों पर आराम से सोने वाले, नबी पाक के नाम पर बोटियां तोड़ने वाले, रोटियां खाने वाले, मैं तुमसे सवाल करता हूं, आज हुजूर की इज्जत पर ऐसी बात आ गई, न तुम्हारी रातें बेचैन हैं आज, न तुम्हारे दिन बेचैन और बेकरार हैं। आज तुम्हारा ऐश, तुम्हारी इशरत उसी तरह बरकरार है। होना तो ये चाहिए था कि खाने फीके लगने लग जाएं। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुनिया आज हमला आवर है, जिस रसूल ने रो रो करके मुझे मुसल्लम पर याद किया था, जिस रसूल ने रो रो करके मुझे कब्र में भी याद किया, जिस रसूल ने रो रो कर मेराज में मेरी बख्शिश का सवाल किया था, उस नबी पाक पर आज दुनिया हमला आवर है। तो क्या है नौजवान, तेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि हुजूर पर उधर गालियां दी जा रही और रात भर तुम गेम खेलते बैठे रहो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर लोग हमले कर रहे हो और तुम अपने हाथ में क्रिकेट और फुटबॉल के आले लेकर के घूम रहे हो। कयामत के दिन जब हुजूर के बारगाह में तुमसे पूछा जाएगा, ऐ जवान, जो तुझे ताकत दी थी अल्लाह ने, जो तुझे अमानत दी थी अल्लाह ने, सेहत दी थी, कहां कहां खर्चा किया? अल्लाह ताला अगर ये सवाल करे, जब मेरे नबी को गंदी गालियां दी जा रही थी तब तू क्या कर रहा था? क्या यही जवाब दोगे कि मौला रात भर मोबाइल खेल रहा था? यही जवाब दोगे कि अल्लाह रात भर चैटिंग में मसरूफ था? क्या ये जवाब दोगे कि दिन रात मैदान में खेला करता था? ऐ नौजवानों, उठो, वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम्हें आज एहसास बेदार करने की जरूरत है। तुम जिंदा हो, तुम्हारे अंदर हुजूर की मोहब्बत भी है, मुझे पता है। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हो, मुझे पता है। अरे हमारा हाल तो यह है कि नाम भी अगर अजान में सुनते हैं, अंगूठों को बोसा देकर आंखों से लगाते हैं। उस नाम पाक से आज भी तुम्हारी मोहब्बत है, मुझे पता है। लेकिन जीने के जो अंदाज बनाए हैं, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं हो सकता। जीने के जो तरीके बनाए हैं, ये इश्क का तकाजा नहीं हो सकता। मोहब्बत जुबानी नहीं होती मेरे अजीज, मोहब्बत जान के साथ होती है, मोहब्बत अपने अमाल के साथ होती है। हुजूर को जो चीज राजी नहीं, फिर चाहे पूरी दुनिया उससे राजी क्यों ना हो, हम उस चीज को पसंद हरगिज नहीं कर सकते। मोहब्बत का मेयार तो ये होना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मोहब्बत का मेयार देखिए। मैं आपको एक बात बता दूं, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जो जज्बे थे वो कैसे थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर बैठकर एक जगह से गुजर रहे और गुजरते हुए एक दरख्त के नीचे से आपका गुजर हुआ, उसकी टहनी लटकी हुई थी। आप घोड़े को वहां रुकाते, थोड़ा उछल करके अपना अमामा उसमें उलझाते, दरख्त की टहनी पर अमामा उलझ गया, फंस गया, खुल गया, और उसके बाद आप हंसते मुस्कुराते, फिर आपने सर पर अमामा बांधा और आगे चल पड़े। ये क्या हरकत थी? ये क्या कौन सा अमल था? क्या शरीयत ने इसका हुक्म दिया कि यहाँ से गुजरो तो अपना अमामा दरख्त में उलझाओ? हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, आज अजीब व गरीब आपसे ये काम देखा गया। आपने फरमाया, कुछ साल पहले मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से गुजर रहा था। उस वक्त ये दरख्त की टहनी और नीचे को झुकी हुई थी। चलते चलते अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा इस टहनी से उलझ गया था और हुजूर का अमामा खुल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस वहां रुक करके अपना अमामा बांध लिया और मुस्कुरा करके चल पड़े। आज मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन टहनी ऊपर थी, लेकिन दिल ये गवारा नहीं किया कि मेरे नबी की अदा को अमल करके ना गुजरूं, इसलिए मैं घोड़े को रुकाया, जानबूझ करके अपने अमामे को उलझाया, और जब खुल गया फिर मैंने बांध लिया। मुझे मेरे महबूब की याद आ गई, मेरे हबीब की मुझे याद आ गई। मेरे अजीजों, ये काम न फर्ज था न वाजिब है। ये काम अमामे को उलझाना, सहाबा से पूछते क्या शरीयत ने इसका हुक्म दिया? नहीं, ये उनकी मोहब्बत थी जो अपने हबीब का कोई अमल छोड़ना नहीं चाहते थे। यह उनका इश्क था जो अपने हबीब का कोई अमल दूर होना नहीं चाहते। और आज हमारा क्या हाल है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे, लेकिन हर सुन्नत तुम छोड़ना चाहते हो।
हर सुन्नत को तुम पीछे डाल चुके हो। न चेहरा हुजूर की तरह बनाना चाहते हो, न लिबास, ना तुम्हारे अखलाक व किरदार ऐसे रखना चाहते हो। मेरे अजीजों, फिर कौन सी मोहब्बत की हम बात करते हैं? मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। दुनिया नाराज होती है तो नाराज होने दो, ये तुमसे कुछ नहीं छीन सकती। अल्लाह ने तुम्हारा रिज्क तुम्हारे माँ के पेट में ही लिख करके भेजा है। जब तुम अभी दुनिया में आए नहीं थे, उससे पहले ही अल्लाह ताला ने तुम्हारा रिज्क मुकद्दर करके रखा है। वो कहीं नहीं जाने वाला है। तुम्हारा रिज्क तुम्हें मिलकर रहेगा। लेकिन हैरत की बात है कि कुछ नौजवान सिर्फ माल और दौलत के लिए या अपनी ख्वाहिशात नफसानिया के लिए अपने नबी पाक के अखलाक को छोड़कर दरिंदों के अखलाक को अपनाना पसंद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जंगली बनना तुम्हें पसंद है। अरे कपड़े फाड़ करके पहन रहे हो, चोटियां रख रहे हो, बालियां पहन लिया, बंगड़ियां पहन लिया, ये कौन से अखलाक और किरदार पर चल पड़े? तुम्हें कौन अच्छा लगने लग गया? इधर से भी कपड़े फटे, उधर से भी कपड़े फटे, और कुछ तो आधे नंगे। ये तुम्हें अच्छे लगने लग गए? ये जंगली जिंदगी तुम्हें अच्छी लगने लगी? ये वो जिंदगी है जहां ये दुनिया तुम्हें हैवान बनाना चाहती है। हैवान, जहां अखलाक व किरदार का नाम ही नहीं है। जिना को फख्र के तौर पर देखा जाता है, और शराब आला लोगों की अलामत समझी जाती है, और जुआ पैसे वालों के निशान समझे जाते हैं। उस दुनिया में जाना चाहते हो तुम? ये वही तो दौर है जो मक्का वालों का था, जहां लोग औरतों की इज्जत के साथ ऐसे खेलते कि उन्हें अपनी माँ और बहनों का कभी ख्याल नहीं आता। ये वही मक्का तो था जहां बेटी पैदा होने पर गर्दन मरोड़ करके दफन कर दिया करते थे। वो हैवानी तो थे, इंसानियत ये काम नहीं कराती, हैवानी तो थे। आज उन्हीं किरदार की तरफ तुम्हें वापस ले जाने के लिए दुनिया पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। पूरी एड़ी चोटी का जोर तुम्हारे पीछे लगाया गया है कि तुम उसी हैवानियत के दौर में चले आओ, उसी हैवानियत के दौर में। ये गंदी चीजें तुम्हारे मोबाइल पर आज जिस तरह से मयस्सर है, किस लिए? कि रात भर तुम अपने अखलाक का कत्ल करते रहो, तुम्हारी आंखों की हया को मार डालते रहो। ये दुनिया ने आज मुट्ठी में तुम्हें जिना के सारे तरीके सिखाए, हर नंगापन तुम्हारे घर की चार दीवारी के अंदर पहुंचाया है। क्यों? इससे क्या है तुम्हें पता है? आज दुनिया पोर्नोग्राफी से कई हजार करोड़ की कीमत वसूल रही है, कमा रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तबाह बर्बाद करने के लिए, तुम्हें शहवत परस्त बनाने के लिए, तुम्हें अखलाक सोज हरकतों का आमिल बनाने के लिए। पूरी दुनिया पैसों पर खेल रही है और तुमसे पैसे वसूल भी रही है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, ये जो चंद सांसें हैं अचानक उखड़ जाने वाली हैं। अल्लाह ना करे इन्हीं गंदगियों में मौजूद उन लम्हात में तुम्हारी मौत आ गई तो अल्लाह की बारगाह में इन्हीं हालतों में जाओ। आज तौबा कर लो और इस बात का अहद कर लो कि अब मैं जीऊंगा तो मेरे मुस्तफा की रजा के मुताबिक जीऊंगा, मेरे नबी जैसा पसंद करे मैं वैसा जीऊंगा। और जानते हो, मेरे आका की मोहब्बत आ जाए तो आदमी इतना बेखौफ हो जाता है, निडर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी बात का खौफ नहीं लगता, इसलिए कि हर बार ये एहसास होता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, मुसलसल सफर में, जबकि मैं ऐसे सफर करने का अहल भी नहीं। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आधे घंटे से ज्यादा आप ना बैठे मेरे बैक पेन की वजह से, लेकिन आज 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठते हैं या सफर करते हैं। मैंने कभी ये तकलीफें महसूस नहीं की, इसलिए कि जब भी निकलता हूं हुजूर के नाम पर निकलता हूं। घर से अगर निकलना है तो यही नीयत है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें चंद लोगों में बिखेर कर आ जाऊं। इसी रास्ते अगर मौत आ गई तो हुजूर की बारगाह में पहुंच ही तो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकले।